दूसरी बार आपके सामने YouTube चैनल के थ्रू आ रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा लाइफस्टाइल। हमारी जिंदगी में जब भी मरीज डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर का फर्ज बनता है उससे बताए कि कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम लाइफ में हो, या अगर नॉर्मल लाइफ भी हैप्पीली जीनी है तो लाइफस्टाइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 पे डाइट आता है एंड देन कम्स आवर मेडिसिन्स। So doctor's role is at number 3. First of all, I will touch the topic lifestyle. Lifestyle में ये देखना है आप कितनी टेंशन लेते हो, कोई दूसरे आदमी में इतनी ताकत है या नहीं वो तुम्हें गुस्सा दिला सके। अगर कोई आदमी तुम्हें गुस्सा दिलाता है इसका मतलब तुम्हारे यू आर मेंटली वीक और इमोशनल आदमी हो। और कोई भी आता जाता आदमी आपको कोई माचिस की तिल्ली को जैसे आग लग जाती है, कोई भी आदमी तुम्हें आग लगा सकता है। उससे तुम्हारा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और आपको कई बार ये ऐसे डिस्टर्बेंस होती है कि सारा दिन बंदा सोचता रहता है, रात सोते समय भी उसने मुझे क्यों कहा, वो रिएक्टिव हो जाता है। तो टेंशन रहने का मतलब ये है कि जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है 240 वोल्ट पे, टेंशन लेने वाले और रिएक्टिव नेचर के जो लोग होते हैं वो खुद चैन से कभी नहीं रहते। तो जैसे 240 वोल्ट पे ये चमक रहा है, 300 वोल्ट होते ही ये जल जाएगा। इसी तरह वो अपने शरीर का नुकसान करते हैं जो टेंशन लेते हैं। रात भर प्रॉपर नींद ना आने से उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है और पूरे परिवार पे इसका असर पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका आपस में बनता नहीं है और सारी उम्र वो बहस करते रहते हैं एक दूसरे से। तो इससे किसी का फायदा नहीं होता, ना वाइफ के व्यूज बदलेंगे, ना हस्बैंड के बदलेंगे, ना बाकी जॉइंट फैमिली के अदर मेंबर्स के बदलेंगे। हर आदमी को सीखना चाहिए टू लिव यूनाइटेडली विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसका एग्जांपल लूंगा, जैसे किसी घर में गाड़ी आ रही है तो आदमी सोचता है लाल आ जाए, दूसरा कहता है पीली, तीसरा हरी। गाड़ी स्कैंडली हो जाती है। इस बहस पे लोग काफी लड़ झगड़ के उठ के चले जाते हैं मीटिंग से। तो सबको मिलके जीने, खुश रहना है, ये लाइफस्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे मिलके रहो, खुश रहो, दूसरा आदमी तुम्हें अफेक्ट ना करे। अगर तुम सही हो, दूसरा जो मर्जी बोलता रहे। अगर कोई तुम्हें कहता है तू गलत है, तूने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपने मन में सोचना चाहिए वो गलत है या नहीं। अगर गलत है तो आप अपने को सुधारो, नहीं तो उस बात को इग्नोर कर दो। ऐसे बंदे से बहस करके अपना टाइम वेस्ट करना है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं यहाँ अस्पताल में बैठा हूँ, मैं 100 से ऊपर बंदे रोज देखता हूँ मरीज। अगर मैं हर मरीज के साथ बहस करने लगूं जो गलत बोल रहा है तो मेरा बाकी का मरीज देखने का ना तो मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहूंगा, ना कुछ अच्छा इलाज दे पाऊंगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों को अवॉइड कर देता हूँ और आर्गूमेंट में कभी नहीं पड़ता। आदमी को आर्गूमेंट में कभी नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा पार्ट है कि यंग जनरेशन के लिए लाइफस्टाइल का मैं ये बोलूंगा, जो भी आदमी है हमारी यंगर जनरेशन, वो नेट में बहुत ज्यादा घुसी रहती है। 9 बजे बाद आदमी को नेट नहीं देखना चाहिए। अगर ड्यूटी बजा ना हो तो 10 बजे सो जाना चाहिए। फिर सुबह 6 बजे उठ के 1 घंटा वॉक, रनिंग या जिम करना चाहिए, या योगा, जो भी तुम्हें पसंद है। पहले जमाने में हर कोई पार्क में जाता था और कोई जिम नहीं होता था। आजकल पार्क में भी जिम होते हैं, 2 पैरेलल बार होती थी, उसी से लोग खेलते थे। वहां कबड्डी खेलते थे, पार्क में फुटबॉल खेलते थे। आजकल सारे लोग इंडोर हो गए हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है, इंडोर रहता है। हमें आउटडोर एक्टिविटी करनी है, चलना है अपने आप को, चलना जीवन का राम, चलते रहो सुबह शाम। बेड रिडन नहीं बनना, खुश रहना है हमें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। जो जिसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे अपने ओपिनियन से रहने दो और हमें अपने ओपिनियन से रहना है। अगर हम इस तरह करेंगे तो सब मिलजुल के रहेंगे। एक फैमिली बिजनेस है जिसमें 4-5 लोग हैं, अगर वो आपस में बहस करते रहे, मैं ठीक हूँ, तू ठीक है, तू ज्यादा ले गया, तू कम ले गया, तो वो बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैंने पहले ही कहा, आज की डेट में तुम किसी को ओपिनियन नहीं बदल सकते, लेकिन आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ ही जीना है और ये बेस्ट है। और इसके बाद लाइफस्टाइल में आता है, हर आदमी को शक की नजर से मत देखो।
ये मत सोचो वो आपके साथ धोखा कर रहा है, वो चाहे इलाज हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे तुम्हारे रिलेशन हो। ह्यूमन की रिस्पेक्ट करना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए।